फिजा के प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा। प्यारे नाजरीन, बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लक सहाबा इकराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चनाचा ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान ली है। तो उस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अकल से क्यास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान ले सकता है उसकी मगफरत कहाँ से होगी। चनाचा उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी खत्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चनाचा उसने इस तरह 100 कत्ल कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मगफरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रुए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाके मालूम करूँगा, वो ही सही मसला बता सकता है। आखिरकार लोगों ने उसको बतलाया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, उससे जाके मालूम करो। चनाचा उसने उस आलिम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफरत का कोई खाना तो है। उस आलिम साहब को चूंकि इल्म था तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चनाचा उस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी जिंदगी गुनाहों में गवा दी है। इस दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज रवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चनाचा उस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान में फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप करके देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत। लिहाजा जहाँ की मुसाफिर करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चनाचा दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफिर जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालशत करीब है। चनाचा फैसला हुआ कि मुकामे मासियत से मुकामे अबादत सिर्फ एक बालशत करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक होगा। चनाचा अल्लाह की तरफ से उसकी मगफरत का ऐलान हो गया। प्यारे नाज़रीन, हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदों के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करेगा मैं उसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा से उससे ज्यादा
خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے کہ جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک باشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باغ پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔